आ रहे हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है कि क्या इस वक्त ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ तो ही इस्तीफ़े देंगे, तो ही लॉन्ग मार्च की तैयारी भी होगी। हम तैयार हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब के पास ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान कब आते हैं। पाकिस्तान अगर वो आते हैं और अगर नवाज़ शरीफ वतन आते हैं तो ये फ़ैसला ही बहुत बड़ा फ़ैसला होगा और इससे पीडीएम को एक नया जन्म मिलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वाकई में वतन वापस आएंगे। नवीद साहब, हमें नहीं लगता और हमें पहले भी नहीं लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मुतालबा रख दिया कि ठीक है भाई, इस्तीफ़े हमारी जेबों में रखें। चेयरमैन साहब आपके कह रहे हैं, आपकी सीईसी भी कह रही है कि इस्तीफ़े देने को तैयार हैं, लॉन्ग मार्च करने को तैयार हैं, नवाज़ शरीफ वतन वापस आ जाएँ। तो आपको लग रहा है कि वो वापसी करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये आप जो है बात मुस्लिम लीग नून वालों से पूछें तो वो शायद पूछेंगे, अभी उनसे भी पूछेंगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन एक सियासी अमल की बात है। सही। और उस सियासी अमल में अगर आप चाहते हैं कि उसमें उसका वज़न बढ़े, उसकी अफादियत बढ़े और उसका असर बढ़े, तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर जो मुमकिन जो मेजर्स हो सकते हैं वो उसमें लेने पड़ेंगे। और जिस तरीके से जरदारी साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा भी था 27 दिसंबर को जी कि हम तो जेल भरने की तहरीक का भी माजी में हिस्सा रहे हैं और हमें बड़ा तजर्बा है, और हम तो मतलब ये चाहते हैं कि जेल भरो तहरीक आप शुरू करें और हमारे कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैयार हैं। देखिए एक सियासी अमल है ना जी, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपके अलावा दूसरी दोनों जमातें जो हैं वो सिर्फ ये चाह रही हैं कि थोड़ा सा असम्बलियाँ टूटें, माहौल बने, री इलेक्शन की तरफ जाएँ। तो जिस तरह जरदारी साहब तो वो बात कर रहे हैं कि जो आइन में रहते हुए हम आगे बढ़ें, तो लग तो नहीं रहा आपके जो इत्तेहादी हैं वो इस सोच से देखिए अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक तारीख है। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, जमहूरी इदारों के फ़रोग़ के लिए हमेशा जमहूरी तरीके से जदोजहद का ठीक है। ना सिर्फ हिस्सा रही हैं और बल्कि उसको हमेशा जो है वो प्रमोट किया है। सही। और हम अपनी इक़दार, अपनी रवायात से पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है, ख़ासतौर पे कहा यह जा रहा है कि इस वक्त कुछ क़ुव्वतें, जिस तरफ अभी आपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, दुरानी साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और खाकान अब्बासी साहब का बाहर चले जाना, लंदन में सुनने में आ रहा है कि कोई नया मिसाक जमहूरियत होने जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ क़ुव्वतें, चूँकि दोनों तरफ से इशारे मिले हैं कि मामलात ख़त्म हों और मुल्क को हमने आगे लेके चलना है ताकि ये अपोजिशन भी एक तरफ हो जाए, हुकूमत को भी थोड़ा सा टाइम मिले, 5 साल पूरे करें, हम 5 साल के बाद ही इलेक्शन कराएंगे और हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए, कोई नया मायदा होने जा रहा है? सर मैं समझता हूँ कि ये जो मुआहदे होते हैं सियासी, ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मिसाक जमहूरियत। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई 2008 में, तो मियाँ साहब ने कहा कि मिसाक जमहूरियत को जो है वो बार बार पमाल किया गया। सही। और जिस वक्त जो है वो नून लीग हुकूमत में आई तो आसिफ अली जरदारी साहब का भी यही कहना था कि जो मिसाक जमहूरियत है उसको जूते के नीचे रख दिया गया। ठीक है। उन्होंने ब्रीच कर दिया नून लीग ने। इसी तरह ये अभी रिसेंट एक मुआहदा हुआ, इन सारों ने इस्तीफ़ों के ऊपर साइन किए, मरियम साहिबा के भी साइन थे, बिलावल के भी साइन थे, मौलाना के भी साइन थे, लेकिन आप देख लें तीनों पार्टियां अलग अलग स्टेज पे खड़ी हैं। तो ऐसा कोई मुआहदा हो भी जाए तो मुझे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल बात है, वो चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही। वो ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो इस सिस्टम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, वो अपने सेनेटर्स भी इलेक्ट कराना चाहते हैं, वो हुकूमत के साथ ऑन ग्राउंड खेलना भी चाहते हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ मौलाना का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मौलाना जो है उनके पास स्पेस बहुत कम है। अब उनकी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ गई है, स्पेस बड़ी कम है, वो या गिरा दो या गिर जाओ वाली सियासत की तरफ जा रहे हैं। और नून लीग में वैसे ही दो धरे ऑलरेडी हमें सामने नजर आ रहे हैं। दो हैं या दो से ज्यादा हो गए? सर मैं समझता हूँ दो हैं। एक तो वो हैं जो रिवायती सियासत करते रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, और एक वो धरा नया है जो यंग लीडर मरियम नवाज शरीफ और परवेज रशीद, कुछ बुरे भी सीनियर्स भी उसमें हैं, लेकिन वो हैं, वो कहते हैं या मर जाओ या मार दो। नवाज शरीफ की तर्ज सियासत कभी ये नहीं रही, नून लीग की तर्ज सियासत कभी ये नहीं रही। आसिफ अली जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लीटली
जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। जो आईजी किडनैपिंग रिपोर्ट है उससे सारा भांडा फूट गया है। अच्छा। कि देखें ना, वो दोबारा उसके ऊपर बात तो नहीं हुई। आर्मी चीफ साहब का बिलावल साहब को फोन आया, जो कि एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। उन्होंने कहा कोई तो ये किडनैपिंग अच्छी बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है और वो चाह रही है कि पीटीआई हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, यही अपनी कारकर्दगी से सर वो अपने एक्सपोज हो मुफाद गए। देख रहे हैं, बिल्कुल देखें, ये तीनों पार्टियां अपने अपने मुफाद देख रही हैं। सही। मुझे याद है कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी पे बुरा वक्त आया था, वो ईंट पे ईंट के बाद, जी जी, तो नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया था, क्योंकि वो उस वक्त वजीर आजम थे। बड़ी अच्छी बात की इसी से नवी साहब। ये ठीक है, माजी का हिस्सा हैं, ज़रूर हैं, लेकिन आज वही चीज़ें शायद रिपीट हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त बॉल है और वो अपनी मर्जी से जरदारी साहब पत्ते खेल रहे हैं और बड़े परफेक्ट खेल रहे हैं। नहीं देखिए, इस तरह नहीं है, मतलब अगर आप अपनी ख्वाहिशात को अपने प्रोग्राम में खबर बना के चलाने की कोशिश करेंगे, हम क्यों खबर बनाएंगे, हम चाहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन जरदारी साहब ने जो बात की है, जरदारी साहब ने अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर बात की है। ठीक है कि जी हमारा एक तजर्बा रहा है, माजी की जितनी भी हमारी आप हुकूमतें देख लीजिए, जो बेनज़ीर साहबा के दौर में भी आई थी, सही, तो हुकूमत ज़रूर थी, लेकिन इक़्तिदार के हवाले से चैलेंजेस थे। सही, ठीक है ना। उस वक्त जो एक सदारती महल की तरफ से जो तलवार लटकी होती थी मुंतखब हुकूमतों पर, उसका हमें सामना करना पड़ा। सही, 2 दफ़ा, और उसके बावजूद भी हमने सियासी अमल में रहे, हमने उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर साहबा आईं और बेनज़ीर साहबा की असैसिनेशन हो गई, और जो उस वक्त दोबारा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने दोबारा इक़्तिदार में भेजा, तो उस वक्त जो चैलेंजेस थे वो मुल्क के ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से थे। सही है। और जरदारी साहब ने जो बात की वो उन हलकों के हवाले से बात की कि हमने उस वक्त भी उनको बड़े सियासी तरीके से, बड़े एहसन तरीके से और बड़ा इजीली उसको हमने हैंडल कर लिया था, टैकल कर लिया था। तो उस तजर्बे की बुनियाद पे जरदारी साहब का कहना ये था कि जी आप हमसे मुशावरत करें और हमारे मशवरे पे चलें। अब आप उसको जिस तरीके से भी चाहते हैं कि उसको हम नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे कि आपका इक़्तिदार भी रहे, उनका इक़्तिदार भी रहे, तजर्बे से फायदा उठाएं। मुल्क की एक इतनी बड़ी जमात है जिसने इतने अपने जो है वो लीडरशिप को गवाया है। सही, एक सियासी जदोजहद के लिए, एक हम भी यही चाहते हैं अगेन मैं कहूंगा कि जहां पर अवाम को हक हुक्मरानी मिले, इस कॉज के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े अजीम सानात से गुजरे हुए हैं। तो हम एक तारीख रखते हैं, हम एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब, असेंबली छोड़ी तो हुकूमत 18वीं तरमीम मनसूख कर देगी, ये सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आपको लगता है कि वाकई में अगर सिंध से इस्तीफे जाते हैं तो पीटीआई ये अमल कर गुजरेगी? सर 100%। देखें होगा क्या, आर्टिकल 56 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? वो कहता है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 336 आपकी टोटल मेंबरशिप है, 1/4 बनता है 84 अरकान जब तक बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली ने चलना है। तो अगर वो चल रहे हैं और ये लोग वहां पे नहीं बैठे हुए हैं, उनका जो दिल करेगा, अभी तो वो ऑर्डिनेंस से चला रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस को, उनका जो दिल करेगा वो एक्ट लेके आएंगे। यही जो है वो पंजाब में होगा। और अगर ये हुकूमत अपनी सिंध में छोड़ते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इनकी मर्जी का बंदा ही आके चीफ मिनिस्टर लगेगा। सिंध में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिल जाएंगी। कोई जाम मदद अली जैसा बंदा आ गया तो इतनी मार पड़ेगी कि पता लग जाएगा। और पंजाब में इन्होंने छोड़ा तो पंजाब में भी कानून साजी कंप्लीटली इनके पास, पुलिस महकमे सारे पटवारी सब इनके पास चले जाएंगे। और नेशनल असेंबली में ख़ास तौर पर ना सिर्फ कानून साजी की जा सकती है, हो सकता है आइन के अंदर भी वो चीजें जो कुछ कुव्वतें चाहती हैं चेंज की जाए, पीटीआई के अंदर ही वो हो सकता है, वो कर गुजरे। ये कैसे रोकेंगे? ठीक है, इस पे मुस्लिम लीग नून का मौका भी लेते हैं। राजा सरफराज साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे नवाज शरीफ वतन वापस आए तो ही हम देंगे। किस तरह देखते हैं, चूँकि आपके सबसे बड़े इत्तेहादी और बड़ा मरकजी किरदार है सिंध हुकूमत, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इस्तीफे इनके बड़े मानी रखते हैं, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया है नवाज शरीफ की वतन वापसी पे। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे इनसे गुफ्तगू कर सकें। इस्तीफ़ों की बात है, 18वीं तरमीम की बात हो रही थी, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी कहा, नवीद भाई, अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए, बाज़ार अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये तो इस पर बात होनी नहीं चाहिए, इस्तीफ़े नहीं देने आपने, लेकिन दे भी दिए, सिचुएशन क्रिएट हो गई। 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा सख्त फैसले आएंगे वफाक की तरफ से, तो फिर क्या होगा?
आप खुद ही सवाल करते खुद ही जवाब दे देते हैं नहीं कि इस्तीफों की बात नहीं होने और इस्तीफे आपने नहीं देने। देखिए ये लेकिन सिचुएशन आप कह रहे हैं ना, हम आपका सवाल तो रखेंगे ना, क्या करें। अर्ज ये है कि ये पाकिस्तान के अवाम का बड़ा पुराना मुतालबा था, अच्छा, सूबाई खुद मुख्तारी का, और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी ख्वाब था। और 73 के आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम से उसकी तकमील हुई है। ठीक है, ठीक है ना। अब जब सूबों का ये मुतालबा है, पाकिस्तानियों का मुतालबा है, हमारे सामने वो सानिया बांग्लादेश हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर ये 22 साल जद्दोजहद के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे, ठीक है, कि इस मुल्क के सूबों की अवाम की ख्वाहिशात क्या हैं, सही, तो भाई फिर इनकी तरबियत करनी चाहिए। इनको रोजाना की बुनियाद पर ये जो बोर्ड हमें दिखाते हैं ना कि वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, बोर्ड हटा दें। अब ये हटा दें वज़ीर आज़म साहब, इसमें राजा साहब अब ज़हमत के लिए मादर राजा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, राजा साहब ने ज्वाइन किया, दोबारा हम उनसे बात कर लेते हैं। राजा सरफराज साहब, खुशामदीद कहते हैं हम आपको प्रोग्राम में। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का जो मामला है और एहतजाज लॉन्ग मार्च की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ तो हम इस्तीफे देंगे। आपको लगता है कि मियां साहब वापस आएंगे? बहुत शुक्रिया जी वकील साहब। एक तो सॉरी, मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में था तो इसलिए वो इससे पहले भी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा सर, जहाँ तक बात है इस्तीफों के हवाले से, तो ये तो फैसला पीडीएम की क़यादत ने करना है, ठीक है, पीपल्स पार्टी, और ये तो अभी मुज़ाकरात जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये अब सीनियर लीडर्स का काम है, तो उम्मीद है कि किसी न किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे। आप उम्मीद तो अच्छी रख रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपके जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कह रहे हैं कि पीडीएम तो टूट फूट का शिकार हो गई है, इत्तेहाद आज टूट गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मशरूत जो उन्होंने रखी है, अपनी शर्त रखी है कि मियां साहब वतन वापस आए, ना तो उन्होंने वतन वापस आना है और ना इन्होंने इस्तीफे देने। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बारे में कुछ तबसरा करना कबल वक्त है, लेकिन जो जहाँ तक मेरी सोच है उसके मुताबिक ये है कि बहुत जल्द ये किसी न किसी एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये हुकूमत की इन बातों से टूटने वाला नहीं है, कमजोर होने वाला नहीं है। सही। तो जरूर बहुत जल्द जो है ना, ये जितनी क़यादत है ये कोई ऐसा डिसीजन करेगी जिसके मुताबिक ये किसी ठीक है। तो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, सेनेट में आप जा रहे हैं, आपके जो एमएनएस हैं वो वोटिंग देंगे, वोटिंग करेंगे, इस प्रोसीजर का हिस्सा बनेंगे या बाइकआउट कर रहे हैं? देखें, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ अभी कबल वक्त है। आइंदा आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें क़यादत ने ये डिसीजन करना है कि उन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या उससे पहले रिजाइन कर देना है। ठीक, तो आपको क्यों लग रहा है, देखिए आप खुल के ना बात कर पा रहे हैं, आपके अंदर कहा यह जा रहा है आपकी जमात के अंदर धड़ेबाजियां हैं, ग्रुपिंग हो गई है, और आज का जो इजलास था आपका, उस इजलास में भी खुल के मुखालफत की गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि हमने जाना है सेनेट इंतखाबात में, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नहीं हमें बॉयकॉट करना है। तो अगर इस तरह होगा, फजल रहमान साहब की जमात में भी ग्रुपिंग नज़र आ रही है, तो पीडीएम तो मार्च से पहले ही इसका अपना मार्च हो जाएगा। सर इस तरह वसीफ साहब के मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है, और ये जो जमहूरी जमातें होती हैं इनमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई जमात टूट जाएगी या कोई फॉरवर्ड प्लान बन जाएगा, तो जो लोग ये सोचते हैं वो एमको की जन्नत में रहते हैं। ये पूरी पार्टी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है, और जहाँ तक बात रहेगी ना, बाकी जमात हर जमात के अपने मामलात होते हैं। राजा साहब, नवाज शरीफ साहब वतन आए थे वापस, तो कहा जा रहा था एयरपोर्ट पे बड़ा वालिहाना इस्तकबाल, आखिरी लम्हे तक यही बातें हो रही थी। फिर हमने देखा था कि क्या हुआ लाहौर में। अब लाइन पे रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में नवीद एंथोनी साहब हैं, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। ये तो बड़े मोहतात हैं, वो कुछ बयान भी नहीं दे पा रहे खुल के, तो आपको लगता है कि आपके इत्तेहादी थोड़े से बैकफुट पे आए? नहीं, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बयान दे रहे, तो जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक बयान नहीं दे रहे। देखिए वो बात बिल्कुल, देखिए बात ये है कि आप ये सुनना चाहते हैं कि पीडीएम कमजोर हो गई है, आप ये सुनना चाहते हैं कि पीडीएम में नहीं। देखिए इससे बड़ी क्या मजबूती होगी कि 2 दिन से मुसलसल वजीर आजम साहब अपने जो उनके मुशीरान हैं उनके साथ लगे हुए हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि पीडीएम को हमने किस तरीके से डिफेंड करना है, किस तरीके से उनको जवाब देना है। और उसके साथ साथ वो तो पीडीएम का कह रहे हैं हमें खतरा ही नहीं है, हम तो हुकूमती कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी वजीर आजम ने बता तो दिया है कि मेरी तैयारी नहीं है,
तैयारी कर रहे हैं ना वो वो तैयारी करते रहेंगे। मतलब एक वो प्लस बिठा दिया पंजाब में, अच्छा, और जो सुपर प्लस है वो बिठा दिया इस्लामाबाद में, अच्छा, ठीक है ना। अब उसके बाद उनको मतलब किस चीज का खौफ है, किस चीज की कारकर्दगी बताएंगे कि अलीमा बाजी ने सराय मशीन से पैसे कैसे कमाए, किस चीज का मतलब बताएंगे, किस चीज का बताएंगे कि बिलियन ट्री में पैसे कैसे खाए, किस चीज का बताएंगे परवेज खटक ने मालम जब्बा में कैसे पैसे खाए, 92 का वर्ल्ड कप किस चीज का बताना है, यही बताना है उन्होंने कि पीडीएम वाले जिस तरीके से जलगार कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं ना, 92 का वर्ल्ड कप आपने देखा था ना, दिफा करना चाहते हैं। 92 का वर्ल्ड कप देखा था आपने सर, अभी तक भुगत रहे हैं तो उसमें यही कहा जा रहा था ये तो भाई पाकिस्तान टीम वतन वापस आ रही है, कल हार के आ जाएगी, आखिरी लम्हे में जीत के थे। तो ये अगर वज़ीर आज़म साहब अगर 92 का वर्ल्ड कप के आज तक सम्राट पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, अगर ये इतने ही कंपिटेंट होते सही तो कम से कम अपने मुल्क की टीम ही सही कर लेते। चले सही हो जाए। आपको बैरिस्टर साहब लगता है सेनेट इंतखाबात वक्त पे होंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और पीडीएम क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आखिरी 30 सेकंड आपके। सर पीडीएम के गुब्बारे से तो हवा निकल गई है, तीनों पार्टीज अपने अपने मुफाद के लिए थी, तीनों पार्टीज अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गई हैं। इस बात में सर कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मौलाना फजलुर रहमान फुल ऑन कोलिजन चाहते हैं, वो एक अलग तरफ चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत जाती है, वो एक अलग डायरेक्शन में है। नून लीग के अंदर धरेबाजी है, उनको तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि चीजों को चलाना कैसे है। मैं सिर्फ इस बात पे सरप्राइज हूं कि मुझे लग रहा था शायद एटलीस्ट मार्च होने तक कुछ सस्पेंस रहेगा, या कम से कम सेनेट इलेक्शन तक होगा। ये राजा साहब, हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मार्च में बाकी में मार्च होगा, हुकूमत जाएगी घर, दूसरे ये कह रहे हैं कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। आपको लगता है कि आप कुछ सरप्राइज दे पाएंगे? रफीक साहब, मैं सुन रहा था जी, नवीद साहब की बात में भी, बैरिस्टर साहब की बात भी मैंने सुनी है। थोड़ा सा मैं इन्हें ये बताता चलूं कि अगर इन सब पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकली हुई है, या ये समझते हैं कि अपोजिशन इतनी कमजोर है, तो अब प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी इतनी स्टेटमेंट देने की कि पत्थर का जवाब ईंट से दें, ठीक है, 4 या 6 स्पोक्समैन है, कोई अपनी नेशनल पॉलिसी पे बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में आए बात करें, ठीक है, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, कोई बैकडोर पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। इनकी अपने हुकूमती वजीर असल में वो मुल्क के वसी तरह मफाद में सोच रहे हैं ना, तो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें। जब ये इस्तीफा नहीं था, ठीक, जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं थी, उससे पहले तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। आज इनकी क्या मजबूरी है कि ये बार बार तरीके से मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं? ठीक है, तो बात समझने की है। तो इस्तीफे दे रहे हैं फिर आप? आखिरी पॉइंट में और मैंने कहा ना कि आप मुझसे जो बात पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बातें हैं ना, ये पीडीएम की क़यादत, ठीक है, पीडीएम क़यादत फैसला करेगी, यानी मौलाना फजल रहमान साहब फैसला करेंगे कि इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब खुद कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं है, और वो फैसला करेंगे पीडीएम इत्तेहाद के जो हमारे सेनेटर्स हैं, जो हमारे एमएनए एमपीएस हैं, कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। कितनी बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया राजा सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर अली तारिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद एंथोनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि क्या वाकई में इस्तीफे होंगे या नहीं, और सेनेट इंतखाबात हुकूमत तो ये कह रही है कि वक्त पे होंगे, और किसी भी तरह का कोई आइनी बहरान इस वक्त पैदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।